Hey, welcome guys. This is Saurabh Singh in front of you all. Welcome to शिक्षा ब्रिज। आज हम लोग सभी इस वीडियो में पार्टनरशिप के बारे में जानेंगे। ये क्लास 12th के लिए सेकंड वीडियो है। जैसा कि मेरे प्रीवियस वीडियो में आप सभी ने जाना था कि 12th का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले आप सभी को क्लास 11th का क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक जानना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले शिक्षा ब्रिज की ओर से एक छोटा सा मैसेज। Wake up, stay home, sleep well, and yeah, repeat. The word repeat is here. ये आपको रिपीट करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस का बहुत ही क्रूशियल लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और हम सभी को अपने घर में सुरक्षित रहना बहुत ही ज़रूरी है। एंड या वी नो वी विल गोइंग टू विन दिस वॉर। आइए चैप्टर्स की बात करते हैं। तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में हमें कुछ चैप्टर्स का यहाँ पर वर्णन किया गया है और हम सभी को कुछ चैप्टर्स को देखना है और हम सभी चैप्टर्स को थॉरोली देखेंगे। पर यहाँ पर शुरुआत करने से पहले चैप्टर्स का कुछ यहाँ पर नाम है। द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज फंडामेंटल्स। एज द नेम इटसेल्फ स्पीक्स अलॉट। फंडामेंटल्स, इस चैप्टर में हम पार्टनरशिप फर्म के बारे में कुछ बेसिक्स जानेंगे, जैसे कि पार्टनरशिप डीड, एग्रीमेंट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल द ट्रीटमेंट रिलेटेड टू द पार्टनर्स। ठीक है। द सेकेंड चैप्टर इज गुडविल। यहाँ पर गुडविल का ट्रीटमेंट के बारे में हम जानेंगे कि गुडविल का वैल्यूएशन क्या होता है। बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसमें कोई बदलाव आता है। जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, अगर जो एग्रीड एग्रीमेंट है वहाँ पर कुछ भी बदलाव आते हैं तो उसमें क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो भी हम देखेंगे। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसमें क्या बुक ऑफ अकाउंट में चेंजेस आएंगे वो भी हम देखेंगे। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, यहाँ पर जो कोई पार्टनर है वो अगर रिटायर करता है तो उसमें क्या क्या बुक ऑफ अकाउंट में चेंजेस आएंगे या क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी हम देखेंगे। डेथ ऑफ अ पार्टनर, यहाँ पर अगर किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो उसमें क्या क्या पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है और बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या ट्रीटमेंट होगा वो देखेंगे। डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, अगर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाता है, बंद हो जाता है, तो फिर उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट होगा और सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स कैसे कैसे होंगे, इसमें कुछ इसमें हम लोग देखेंगे आगे। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ, इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी बोला जाता है। इसका भी हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से अकाउंट्स, जैसे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट और भी बहुत सारे कुछ अकाउंट्स ओपन होते हैं, वो सब सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट वगैरह वो हम लोग देखेंगे थॉरोली। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स। तो जैसा कि मैं एक यहाँ पे आज क्विक रिव्यू दूंगा चैप्टर्स का, किस चैप्टर में हम लोगों को कौन से टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, एंड देन फिर हम लोग फॉलो अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक वाइज। ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज मीनिंग एंड डेफिनेशन। हम लोग यहाँ पर पार्टनरशिप का मीनिंग, अर्थ और डेफिनेशन कुछ जो स्कॉलर्स और जो भी है एक्सपर्ट्स के द्वारा दिए गए डेफिनेशन और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा दिया गया डेफिनेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। द सेकेंड थिंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पार्टनरशिप। तो यहाँ पर हम लोग पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को डील करेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टनरशिप डीड। यहाँ पर हम लोग पार्टनरशिप डीड, जो कि एक रिटन एग्रीमेंट होता है और इसमें बहुत सारे प्रोविजंस और टर्म्स एंड कंडीशंस रिटन डाउन होते हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, हम लोग यहाँ पर पार्टनरशिप डीड का इम्पॉर्टेंस को भी डील करेंगे कि पार्टनरशिप डीड का क्या रोल है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा तो क्या क्या मिसहैपनिंग हो सकता है, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स और फ्रिक्शंस हो सकते हैं पार्टनरशिप के बीच में। ठीक है। The next point is important provision of the Indian Partnership Act 1932। अगर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कुछ प्रोविजंस जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा दिए गए हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर कोई पार्टनर लोन देता है या फिर लेता है तो उसका भी ट्रीटमेंट हम लोग देखेंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसा कि हम लोग क्लास 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो यहाँ पर हम लोग उस नेट प्रॉफिट को अप्रोप्रिएटली कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए एमंग द पार्टनर्स, इसका भी ट्रीटमेंट देखेंगे।
हाउ टू प्रिपेयर पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट, ये भी हम लोग देखेंगे। पार्टनरशिप कैपिटल फिक्स्ड भी हो सकता है, फ्लैक्चुएटिंग भी हो सकता है, तो उसका हम लोग ट्रीटमेंट, फॉर्मेट और सारा कुछ बैलेंसिंग एंड टोटलिंग देखेंगे इस चैप्टर में। द नेक्स्ट थिंग इज सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स। अगर कोई पार्टनर एंटाइटल्ड है कुछ सैलरी के लिए, कमीशन के लिए, तो उसका भी हम लोग ट्रीटमेंट देखेंगे, जो कि हो सकता है बिफोर चार्जिंग ऑल द कमीशन और आफ्टर चार्जिंग ऑल द कमीशन, उसका भी हम लोग ट्रीटमेंट देखेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग। अगर पार्टनर्स कुछ ड्रॉ करते हैं फॉर देयर पर्सनल यूज़, तो उसका भी हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट, कि कैसे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है और उसका ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है या विथड्रॉ करता है, तो उसका भी हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन देखेंगे। ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 12 में एक क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड में पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड, तो ये भी हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग को देखना रहता है कि कुछ कुछ एडजस्टमेंट जो छूट जाता है, ठीक है, बाय मिस्टेक, तो उसका फिर ट्रीटमेंट हम लोग देखते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट। जो कोई पार्टनर एंटाइटल्ड होता है कि उसे प्रॉफिट एन नंबर ऑफ अमाउंट इतना मिलेगा ही मिलेगा, 10,000 20,000 कोई भी सेट अमाउंट दिया रहेगा, तो उसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में कौन कौन से हमें चैप्टर्स पढ़ने हैं, और फर्स्ट चैप्टर जो है फंडामेंटल्स, उसका टॉपिक और कुछ कुछ सब टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस किए। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो फंडामेंटल का 1 by 1 टॉपिक वाइज रहेगा। हो सकता है फंडामेंटल एक पार्ट में हो, 2 पार्ट में हो, 3 पार्ट में हो, वो एज ऑन चलता रहेगा। हम लोग सारा टॉपिक्स को 1 by 1 कवर करेंगे। ठीक है। तो जुड़े रहिए शिक्षा ब्रिज के साथ। एक बार फिर मैं सौरभ सिंह आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।